Jain friends, welcome to this session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I'm Dhruv Jani. The base of today's lecture is the article titled A Lost Cause, which is actually published in the Times of India of November 10th, 2020. पूरा जो लेख है, यह लेख में टीका की गई है, कानूनों की बात की गई है, जो प्रतिबंधित कानून होते हैं हमारे भारत में, स्पेशली लिकर प्रतिबंधित जो कानून है उसके बारे में बात की गई है और उसके संदर्भ में बिहार की चर्चा की गई है और थोड़ी बहुत गुजरात की भी चर्चा की गई है। दूसरी बात, लेख में जम के टीका हुई है और यह जो बिन असरकारक कानून है वह बिन असरकारक कानूनों को जल्द से जल्द खत्म करने की बात की गई है, सरकार को सलाह दी गई है। लेखक ने तथ्य भी पेश किए हैं, माहिती भी दी है। लेख दरअसल गुमनाम है, इट इज अननेम्ड, सो हमें लेखक का जो नाम है वह मालूम नहीं पड़ता, मगर उसमें से जो उन्होंने माहिती दी है वो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। The whole lecture is actually related to our subject called Polity and Governance, और Polity and Governance में भी जो नीतियां है जो राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है उनकी बात यह लेख में की गई है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस लेख को लेके। देखिए, इसका टाइटल है ए लॉस्ट कॉज। यह टाइटल, यह शीर्षक दरअसल हमें लेख के अंत में जो है हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे। पहले हम लोग फोटो देख लेंगे। यह पूरा लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है पब्लिश्ड हुआ। पहले हम लोग पहले चरण की बात करेंगे जिसमें हम लोग लेख का पूरा निष्कर्ष देखेंगे कि एक्चुअली यह लेख जो है यह क्या कहता है, क्या हमें संदेश देता है, किसके बारे में है। तो इस लेख में बिन असरकारक प्रतिबंधित कानूनों की टीका की गई है। प्रोहिबिशन लॉज की बात यहाँ हो रही है। प्रोहिबिशन लॉज और मेनली लिकर प्रोहिबिशन, जो कि चुनिंदा स्टेट्स में, भारत के चुनिंदा स्टेट्स में लागू है। अन्य अधिकांश राज्यों में जो है शराब की छूट है और चुनिंदा स्टेट्स में इसके ऊपर प्रतिबंध है। ऐसे कानून वो लापरवाह प्रशासन से कैसे गरीबी बढ़ती है वो बताया गया है। देखिए, एक तो ऐसे कानून है जिसका एनफोर्समेंट जो है वह पूर्ण रूप से होता नहीं है। दूसरी बात, उनका जो स्वभाव है वह थोड़ा कठोर है, निष्ठुर है। और साथ में लापरवाह प्रशासन यानी कि केयरलेस जो है, शिथिलता से भरा पड़ा वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों की वजह से गरीबी जो है वह निरंतर बढ़ती है और उसके साथ साथ जो पूरा प्रदेश है, वह प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी एकदम तलध्वस्त हो सकती है। माहिती व तथ्य को पेश करके लेखक ने सरकार को सावधान किया कि ऐसे बिन असरकारक कानूनों को हटाकर परिस्थिति में सुधार देख सकते हैं। लेखक ने दरअसल सरकार को जो है सूचन की है कि ऐसा करने पर आपको फायदा जो है वह दिखता है और कई हद तक लेखक के जो सूचन है वे सच्चे हैं, वे अच्छे हैं। लेखक की महत्वपूर्ण बातों का अगर हम जिक्र करें तो निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा के चुनाव में 25 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है, जिसका रिजल्ट जो है वह आज ही आया है। और रिजल्ट के मुताबिक बीजेपी जो है वह एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर आया है बिहार की राजनीति में। तो वही जब कैंपेनिंग चल रहा था, चुनाव प्रचार का कैंपेनिंग चल रहा था प्रायर टू इलेक्शंस, तब 25 करोड़ से ज्यादा की शराब को पकड़ा गया इन अ स्टेट वेयर लिकर इज प्रोहिबिटेड। ऐसा स्टेट नहीं कि जहां लिकर जो है वो छूट से मिलती हो, मगर ऐसा स्टेट जहां लिकर पिछले 4 साल और 5 साल से प्रोहिबिटेड हो, वहां यह हालत है। तो लेखक ने कहा कि इस आंकड़ों से ही हमें लगता है कि यह जो प्रोहिबिशन लॉज है वे कितने अक्षम है, कितना दुर्बल है, या इनका जो एनफोर्समेंट है वो कितनी दुर्बलता से हो रहा है, कितनी लापरवाही से हो रहा है। इन आंकड़ों से हमें इन कानूनों की दुर्दशा जानने को मिलती है। यह आंकड़े 2015 या 19 से भी अधिक है। 15 में तो यहाँ छूट थी बिहार में, और फिर भी उस समय के जो विधानसभा के जो इलेक्शन थे उसमें जो शराब जब्ती की जो रकम थी वह कई गुना कम थी और 19 के लोकसभा में भी कम थी। देखिए, लॉकडाउन की शुरुआत से बिहार के प्रशासन ने 2.6 लाख लोगों को प्रतिबंधित कानून का उल्लंघन करने के गुनाह में हिरासत में ले लिया। फॉर वायोलेटिंग प्रोहिबिशंस लॉ
2.06 lakh people were detained in the actual period of the lockdown. परिणाम स्वरूप अब इसका परिणाम हमें देखना है, और परिणाम जो है वह एकदम लेखक ने हमें एक साइकिल के तौर पर जो है हमारे सामने रखा है। हालांकि इट वाज रिटन इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बट हमारे समझने की सरलता के लिए मैंने इसको ऐसा इन्फोग्राफी जैसा रूप दे दिया है, ताकि हमें समझने में थोड़ी जो है आसानी हो। देखिए, विशेष साइकिल की बात की है लेखक ने कि कैसे ऐसे प्रोहिबिशन लॉज से पूरा जो राज्य है या जो व्यक्ति विशेष है या कुटुंब विशेष है वो एक विशेष साइकिल में चला जाता है, जो विशेष साइकिल उन लोगों की अधोगति करती है, उन लोगों की दुर्दशा करती है। तो पहले व्यक्ति विशेष के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद राज्य के बारे में देखेंगे कि इससे राज्य को क्या हानि पहुंचती है। तो देखिए, अगर व्यक्ति की बात करें तो सपोज कोई व्यक्ति वायोलेट करता पकड़ा गया प्रोहिबिशन लॉ, अपने पास लिकर का पोजीशन लिए या लिकर पी के, तो उसको जेल होगी, he will be detained, he will be jailed। अब उसके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि बिहार जो है वो दरअसल भारत के गरीबी राज्यों में से एक है, प्रथम जो है कक्षा का गरीबी राज्य का हिस्सा है बिहार। तो इसी की वजह से वहाँ संसाधन की कमियों की वजह से उसकी बेल नहीं हो पाएगी, there will be no bail because the detained person has not enough resource। अब बेल नहीं हुई तो वो जेल में है, कमाने वाला कुटुंब में शायद एक ही होगा, तो अब नो इनकम फॉर फैमिली, उसकी फैमिली जो है वह भुगतेगी। नो इनकम फॉर फैमिली विल ट्रिगर पॉवर्टी एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी विल ट्रिगर क्राइम, गुनाहों को जन्म देगी गरीबी। तो दिस इज द विशियस साइकिल। अब दूसरी बाजू क्या होगा, बिहार के प्रशासन के लिए सबको जेल में ठूसेंगे, तो जेल जो है वो भी एक ओवरक्राउडेड हो जाएगी, और आज के पेंडेमिक के माहौल में ऐसी ओवरक्राउडिंग जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ही जो है विस्फोटक परिस्थिति है, विस्फोटक परिस्थिति को जन्म देती है। अब बिहार राज्य के बारे में देखें कि एज अ स्टेट बिहार को क्या क्या हानि पहुंचती है, तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू लॉस, उसकी आवक है उसमें नुकसान होता है, आवक में घाटा आता है। दूसरा करप्शन, करप्शन विल ट्रिगर, प्रोहिबिशन के केस है, 2.6 लाख लोगों को अंदर किया, तो आप सोचिए पकड़े कितने होंगे बिहार के प्रशासन ने कम से कम 10 लाख लोगों को पकड़े होंगे, उन्हीं में से 2 लाख को अंदर किया, बाकी के साथ सेटलमेंट कर लिया, यानी कि करप्शन हो गया। और पैरेलल इकोनॉमी का जन्म होगा, यानी कि एक ऐसा समांतर अर्थतंत्र जो फॉर्मल अर्थतंत्र को यानी कि वास्तविक अर्थतंत्र को हानिकारक हो, उसे नुकसान पहुंचाता हो। तो these are the problems which will be faced by individual, by society and by a state as well। उसके बाद गुजरात ने भी 15वें वित्त आयोग से शराब प्रतिबंधित से हो रहे नुकसानी की क्षतिपूर्ति यानी कि कंपेंसेशन की सिफारिश की है। यस, गुजरात गवर्नमेंट एक्चुअली जो है आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन टू 15th फाइनेंस कमीशन and as per one calculation liquor is banned in Gujarat from 1960। क्लियर। तो तब से आज तक की अगर नुकसानी की बात करें तो गुजरात सरकार ने एक एस्टिमेट दिया है, और उस एस्टिमेट के तहत जो आंकड़ा है वह है ₹30 बिलियन रेवेन्यू लॉस, जो पिछले 60 साल से गुजरात की सरकार जो है वह भुगत रही है लिकर को, शराब को बैन करके, प्रतिबंधित करके। लेखक के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार व गरीबी के ऊंचे स्तर का कारण ऐसे निष्ठुर कानून भी है, यानी कि राइटर थिंक्स दैट वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी इज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ ड्रैकोनियन लॉज। जो प्रतिबंध को लागू करता है वो उसी श्रेणी में आता है, और ऐसी श्रेणी में, निष्ठुर कानूनों की श्रेणी में, ऐसे प्रतिबंधित धारे जो होते हैं जो लिकर आदि को बैन करते हैं, और उससे एक विशेष साइकिल का निर्माण होता है। तो ऐसे सब कानून जो है वो लेखक को लगता है कि इसी अरोड़ में, इसी कक्षा में रखे जाएंगे। देखिए, हमारे पास एक इन्फोग्राफ है, उसके तहत हमें कई सारे राज्य के नाम हमारे सामने हैं जहां अल्कोहल जो है वह प्रतिबंधित हो। उसमें प्रथम है गुजरात, जिसका सबको पता है। बिहार भी है, बिहार 2016 से है। गुजरात जो है वह 1959 से है, या 58 कह लीजिए। नागालैंड भी है, केरला भी है। केरला में पार्शियल है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर
बड़ी बड़ी होटलों में अल्कोहल जो है वह सर्व होता है केरला में। इट इज़ ए पार्शियल बैन। और लक्षद्वीप में भी है। लक्षद्वीप में आई थिंक 1979 से है, विथ लक्षद्वीप प्रोहिबिशन ऑर्डर डेटेड 1979। देखिए, भारत के संदर्भ में कुल 10 राज्य है जिस पर समय समय पे अल्कोहल के जो बैन है वे आते रहे हैं, जिसमें साउथ के अगर हम राज्यों को देखें तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला तो आज भी है। आज के समय लगभग 10 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां दारू जो है वह प्रतिबंधित है, जहां शराब जो है वह प्रतिबंधित है। साथ में एक जो है वह यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है कि जहां शराब के ऊपर प्रतिबंध हो। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में शराब के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर जहां शराब पर बंदी है, मिजोरम जहां शराब बंदी है, नागालैंड तो आई थिंक यस इट इज प्रेजेंट हियर। क्लियर? तो ये 2 उत्तर पूर्व के राज्य है जहां शराब के ऊपर प्रतिबंध है। देखिए, गुजरात के ऊपर जो प्रतिबंध है वह प्रतिबंध दरअसल बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ब्रैकेट गुजरात अमेंडमेंट 2009 के तहत है। और गुजरात एकमात्र ऐसा देश है पूरे राज्य में कि जहां अल्कोहल एक बार पॉइजनिंग हो जाए तो वो अल्कोहल बनाने वाले को मृत्यु दंड तक की भी सजा है। हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है जो कि एकमात्र राज्य में है। उसके बाद हमारे पास 1-2 इन्फोग्राफ है जिसकी वजह से हमें बिहार की या गुजरात की परिस्थिति जो है वह हमको समझ आ सकती है। देखिए, यह बोटलनेक फॉर जुडिशरी की बात है, यानी कि हेडिंग देख कर लगता है कि जुडिशरी में एकदम काम का जो फ्लो है वह आ चुका है और आउटपुट जो है वह नहीं निकल रहा, काम जो है वह यहाँ कहीं चौक हो गया है। तो थोड़े आंकड़े हैं हमारे पास, उसके ऊपर जरा नजर करते हैं। 2 लाख केसेस रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन पेंडिंग बिफोर बिहार कोर्ट। 2 लाख केसेस रिगार्डिंग टू प्रोहिबिशन और वायोलेशन ऑफ लिकर प्रोहिबिशन। 40,000 bails plea pending in Patna High Court, having the maximum in the state. 40,000 bails. 1.67 lakh people arrested so far under prohibition law. 52 lakh liters of alcohol seized across the state. 52 lakh liters of alcohol की बात है। Over 6 lakh location in the state raided so far by the police and excise department official. High Court wonders whether innocent people were getting caught since bail had been given in more than 90% of case. Yes, एक बार अटकायत हो जाए, एक बार डिटेंशन हो जाए, उसके बाद बेल 90% से ज्यादा लोगों को दी गई है यह लिकर प्रोहिबिशन वायोलेशन के केस में। सो दिस इज द सिनेरियो। आगे हम लोग बात करें एक और इन्फोग्राफ की, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट describes Gujarat situation. Liquor seized since 2017, 1.3 crore IMFL bottles, which means Indian made foreign liquor. 15.4 lakh liters of country liquor, which means देसी हम लोग उसे कह सकते हैं या इंडिजिनियस लिकर भी कह सकते हैं, एंड 17.35 लाख बियर कैंस या आप बोतल कह लीजिए। Total value of 254.8 crore and average 222 cases are filed under Liquor Prohibition Act of Gujarat. तो यह परिस्थिति है और यह परिस्थितियों से हमें ऐसे निष्कर्ष निकालने होंगे कि अगर कोई कानून हो जो भी नसरकारक हो या सक्षम ना हो, असक्षम हो, तो उसे खत्म कर देना होगा। हालांकि बिहार और गुजरात की परिस्थिति जो है वह कई ज्यादा उसमें भेद है, कई उसमें अंतर है। बिहार की जो आर्थिक परिस्थिति है वह लगभग मृतप्रायी है और उसके
सामने पक्ष पर गुजरात जो है वह एक औद्योगिक और एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार की सरकार को ऐसे जो कानून होते हैं, जो कानून नुकसान करते हैं, दो धारी तलवार होते हैं, दोनों साइड नुकसान करते हैं, पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी करते हैं, करप्शन को भी ट्रिगर करते हैं, जेल्स जो है उसका भी ओवरक्राउडिंग करते हैं, सुशासन जो है उसको भी जो है निर्बल बनाते हैं, और गरीबी जो है उसको भी सबल बनाते हैं। तो ऐसे कानूनों को वहाँ की सरकारों ने जल्द से जल्द मिटाना चाहिए, इसी में जो है सबका भला है। तो दिस वाज फॉर आर्टिकल। आई होप कि आपको मजा आया होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले लेख में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट यूपीएससी।